हेलो बच्चों, आज तक जब भी फिजिकल प्रोटेस्ट की बात आई है मैं हमेशा आपको रोकता रहा हूं, आपको मना करता रहा हूं और उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने मुझे गाली भी दी है और हमेशा मुझे गलत ठहराया। जबकि मैं हमेशा बच्चों की सोच कर, देखिए दो तरह के लोग होते हैं, एक जो आपको भड़काएंगे और आपसे अपना फायदा निकालेंगे, एक जो आपको भाई की तरह मानेंगे। परंतु अक्सर आप देखोगे आप अपनों से ही ज्यादा चिढ़ते हो, क्योंकि जो आपके भले के लिए सोचता है वही आपको बहुत मूर्ख लगता है। मैंने आपको हमेशा कहा था कि जब भी आप कोई ऐसा फिजिकल प्रोटेस्ट करते हो वहां पर हमेशा ऐसे चांसेस रहते हैं कि बच्चों पर केस दर्ज हो सकते हैं, और जब बच्चों पर केस दर्ज हो जाते हैं तो वैकेंसियां बढ़कर भी आ जाए। मान लो एएलपी की 9,000 आ गई और थोड़ी सी 10-1,000 इन्होंने एएलपी की, जैसे उसकी टेक्नीशियन की 9,000 आ रही है और उन्होंने एएलपी की भी बढ़ा दी, 10,000 कर दी। परंतु जिन बच्चों पे केस हो गया, क्या वो फॉर्म भर पाएंगे? वो कभी फॉर्म नहीं भर सकते। तो हमेशा जब भी आप कुछ कर रहे होते हो तो उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आने की संभावना रहती है। आप देखिए, जब भी हम ट्यूटर करते हैं, ट्यूटर एक लंबा प्रोसेस जरूर है परंतु एक शांति का प्रोसेस है और उसमें भी काम बनता है। और जब भी आप फिजिकल प्रोटेस्ट की तरफ जाते हो तो एक ऐसा शॉर्टकट का रास्ता है जो आपको बहुत सारे लोग भड़का रहे होते हैं। अभी आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी, पर इन बच्चों से पूछो जिन पर केस हो गया, जो घर बैठे हैं, जो बस भड़का रहे हैं बच्चों की, हाँ तुम करो करो, पर जिन बच्चों पे केस दर्ज हुआ है उनसे पूछो कि उनके हाथ में अब क्या रहा। तो जब भी आप फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करते हो तो बहुत ज्यादा आप, क्योंकि देखिए आप स्टूडेंट लाइफ में हो, आप कोई छात्र नेता नहीं हो, आपके पास आस पड़ोस में कोई छात्र नेता होंगे जो अपनी रोटियां सेक जाएगा, जो अपना राजनीतिक काम निकाल जाएगा, और दिक्कतें आपके साथ बनती है क्योंकि जो काम अगर होने होंगे ट्विटर से भी हो जाएंगे। एसएससी में 25,000 वैकेंसी थी, वो 50,000 हो गई थी पिछली बार, वो सब कुछ ट्विटर से ही हुआ था। और एज में रिलैक्सेशन भी यूपी पुलिस में मिला तो ट्विटर से हो गया, तो जो होना होगा वो ट्विटर से भी हो जाएगा, क्योंकि जो बात है ट्विटर का प्रभाव ऊपर तक पड़ता है। और इस तरह के प्रोटेस्ट को एक राजनीतिक मुद्दा दिखाकर बच्चों पर, मतलब सबसे ज्यादा किस पे दिक्कतें बनी? बच्चों पर केस दर्ज हो गए, उनका फ्यूचर खराब हो गया। तो जब भी आप कभी फिजिकल प्रोटेस्ट की बात करते हो तो ये सबसे एक गलत डिसीजन बच्चे की तरफ से होता है, क्योंकि आप कोई नेतागिरी में नहीं जा रहे, आप कोई राजनेता नहीं हो। आपको एक बार मैं इसमें पूरा पढ़ के बताता हूँ क्या रहा है ये मामला पूरा। तो यहाँ पर प्रभात खबर, पटना प्रभात, सहायक लोको पायलट भर्ती, पटना सदर, पटना सिटी व दानापुर अनुमंडल में धारा 144 लागू, 2500 2500 छात्रों पर केस, प्रदर्शन जुलूस पर रोक। आगे पढ़ लेते हैं कि क्या रहा, क्यों रहा, कैसे, इस चीज में पूरा पूरा देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है, रेलवे में सहायक लोको पायलट की रिक्तियों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन व हंगामा करने के मामले में पुलिस ने गांधी मैदान व बहादुरपुर थाने में 2 नामजद समेत 2500 अज्ञात अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। गांधी मैदान थाने में 2 नामजद व 1,000 अज्ञात और बहादुरपुर थाने में 1,500 अज्ञात व प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में नाजायज मजमा लगा, विधि व्यवस्था प्रभावित करने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने व सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने समेत अन्य धाराएं लगाई गई हैं। गांधी मैदान थाने की पुलिस ने 2 छात्रों को पकड़ा जिन्हें बाद में नोटिस देकर छोड़ दिया गया। बहादुरपुर के थाना अध्यक्ष लाल मूर्ति दुबे ने बताया कि वीडियो व फोटो के आधार पर अज्ञात की पहचान करवाई गई है। अब आप एक चीज सोचिए, जब भी आप जाओगे तो फोटो और वीडियो तो आएंगे। अगला आप भी हो सकता है आपको लग रहा होगा कि मैं आपको शांत करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, आपके घर में आप पूछो, आपके घर वाले भी यही सेम बात मेरी जैसी करेंगे। परंतु आप अगर किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जिसको आपके फायदे, आपकी सुरक्षा की पड़ी नहीं है, तो यही करेगा, जाओ कूद जाओ मैदान में। क्योंकि देखिए, जब भी कोई व्यक्ति बोल रहा होता है ना, यानी उसने अपनी चीजों को ठीक ठाक कर लिया, उसको पता है मेरे 10-15 दिन जेल में जाने से ही मेरे घर पर कोई दिक्कत नहीं आ रही। पर जो आपको भड़का रहा है, आपका तो एक बार किसी केस में नाम आना भी आपके फ्यूचर को खराब कर सकता है। तो स्टूडेंट लाइफ है। ये जो थोड़े से राजनीतिक लोग जो होते हैं, जिनका रोज का काम ही होता है कि हर 10 महीने 5-6 दिन जेल की हवा खाया ना, वो एक अलग तरीके के लोग हैं। आप जरूर उन्हें अपना मसीहा मानोगे कुछ टाइम के लिए, परंतु उनके ऐसे जो आपको दिक्कतें होंगी वो आपको ही होंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा, उनके लिए रोजाना का काम होगा। मैं आपको भाई की तरह समझा रहा हूं। अब आप अपने बड़े भाई को गाली देना चाहते हो, जो देना चाहते हो वो आपकी इच्छा, परंतु मैं आपकी एक मतलब अच्छाई और भलाई के लिए बता रहा हूं कि जब भी आप इस तरह के कहीं पर भी, अभी आप देखोगे जयपुर में बच्चे कर रहे हैं, कल को उनके साथ कुछ लोग जाके टीचर खड़े हो गए हैं, कल को जैसे ही कुछ बात होती है वो सबसे पीछे हट जाएंगे, सबसे पहले वही टीचर पीछे हटते पाएंगे। बच्चों पे केस दर्ज है क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों पर जान पहचान होती है, बच्चों की नहीं होती इतनी, उन पे पैसा होता है, उन पे सब कुछ है यार। उनको दिक्कत नहीं है कि 1-2 दिन के लिए, क्योंकि उनको सरकारी नौकरी नहीं लेनी, वो अपना अलग कार्य कर रहे हैं, आपको जॉब लेनी है। ये आपको सोचना होगा और ये आपको ही वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचानी होगी जो इस तरह से चीजों को सोच रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं।
मैं कह रहा हूं ये गलत है कि वैकेंसी कम दी है। ये मुद्दा बिल्कुल सही है कि भाई वैकेंसी बढ़कर आनी चाहिए, पर उसका जो तरीका चल रहा था, जो एक तरीका था वो ठीक तरीका था। ये तरीका जो आपने अपनाया वो आपका गलत नहीं, आपने अपने तरीके से शांति से ही काम करा है। परंतु जिस तरह की, देखो कभी किस तरह से क्या होने वाला है हम नहीं बता सकते ना, कि भाई कि इस जब भी आप कुछ करोगे तो आपके बीच में कुछ भी शरारती तत्व लोग आ जाते हैं और वो कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि सब पे गाज गिरती है। आप पढ़ाई में अच्छे हो, आप शरीफ हो, पर आपके बीच में कौन कहां से कैसा आएगा, किस राजनीतिक पार्टी से आएगा, सब कुछ झेलना फिर आपको ही पड़ेगा। क्योंकि वो जो शरारती तत्व होते हैं वो कहीं ना कहीं हर रोज उनका काम होता है थानों में आना जाना, और फंसता कौन है, आपके जैसा एक शरीफ बच्चा। तो मैं आपको बड़े भाई की तरह मान लो, चाहे अपने गुरुजी की तरह मान लो, ये बात समझाना चाहता था। और अगर आपको समझ आ रही है तो अपने किसी भाई बंधु को भी समझाओ इस वीडियो को भेजकर, जिससे कि वो अभी हाल फिलहाल के लिए इस तरह की चीजें ना करें, नहीं तो उनके साथ बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे साफ साफ लिखा है, धारा 144 लागू हो चुके, छात्रों से रेलवे व प्रशासन की अपील, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। तो आपको बस ये मैं बड़े भाई की तरह मान लो, या आपको जो कहना है वो तो आप कमेंट में कहोगे। मुझे पता है कि आप जो स्टूडेंट है मेरे वो तो कुछ नहीं कहते, वो अलग थलग जो बच्चे होते हैं जिनको तैयारी से ही मतलब नहीं होता, वो अपने यहाँ पे बुद्धि देने आ जाते हैं और फालतू की बातें करके चले आते हैं। परंतु आपका काम है इस वीडियो को हर उस बच्चे तक पहुंचा दो जो अगर कल को ये सोचता हूँ यार इधर जाऊंगा, मैं उधर जाऊंगा, मैं भी जाता हूँ, मेरे 4 दोस्त वहां जा रहे हैं, तो उसके साथ दिक्कत हो सकती है। जो ये कम भर्ती में यहाँ पे फॉर्म भी नहीं भर पाओगे तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। तो अभी आपको थोड़ा सा शांत रहना है। हाँ मुझे पता है आपको बुरा लगेगा बहुत ज्यादा, परंतु फॉर्म नहीं भर पाओगे वो ज्यादा फिर आपको बुरा लगेगा, और किसी भी वैकेंसी का। तो ओके गाइस, बाय, जय हिंद, जय भारत।